सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास सोल्यूशन, वो होगा सोडियम एल्यूमिनेट विद द रिलीजेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या आएगा, क्या इस चीज को क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। गॉट इट? यहां तक क्लियर हो जाएगा क्योंकि जिंक और एल्यूमिनियम की हमने यहाँ पे रिएक्शन शो करनी है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट है नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब अगर हमने मेटल्स की फर्स्ट टॉपिक में हमने उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर समझा था, तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में हम उसका सबसे पहला हम उसकी नेचर को समझेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। उनकी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो बेसिकली अगर मैं कोई भी कंपाउंड कोई भी एलिमेंट ले रही हूँ, लाइक सपोज क्लोरीन का अगर हम एटॉमिक नंबर अगर मैं चेक करूं, मे बी दैट इज 17, if I am not wrong then it is 17. yes it is 17. तो अगर मैं क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 17 है, तो अब उसे क्या चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के KLMN 287, ये हो गया 17। तो अब उसे एक चाहिए ताकि उसका ये ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे। अगर हमने उसे 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया तो क्या वो क्लोराइड बन जाएगा विद अ नेगेटिव साइन। इसीलिए वो क्लोराइड बनता है क्योंकि जब भी वो किसी भी कंपाउंड के साथ लगता है तो उससे वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन, इसको हमने दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स कि तू भाई अपना ऑक्टेट जो है तू अब अपना कंप्लीट कर, ठीक है। अब हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए कि नाउ यू जस्ट कंप्लीट योर ओन दैट व्हाट डू वी कॉल दैट, यस, कि अब तुम अपना ऑक्सीजन जो है तुम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करो। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इट्स 2 6। तो इसे कितने चाहिए होंगे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 2, ठीक है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, टू गो अहेड आई एम गिविंग यू 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा -2। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सेम मतलब होगा उनका, मतलब कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्यों है, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होते हैं। जब भी कोई भी चीज नेगेटिव, कोई भी चीज अगर कोई गेन कर रही है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है उसके ऊपर वो आ जाएगा, साइन आ जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव वाली साइड जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम स्टार्टअप कर रहे हैं नेक्स्ट चीज के साथ, जो कि है ऑक्सीडेशन। ये हमने बताया, हमने किया था कि मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे आर ग्रेट रिड्यूसिंग एजेंट्स, और अब हम करेंगे नॉन मेटल्स आर ग्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बट हाउ, सी, अगर कोई भी मेटल है उसकी अगर हम कोई भी XYZ हम एक हैलोजन ले रहे हैं, हैलोजन एक फैमिली होती है, आयोडीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, ब्रोमाइन, आयन वाले जो एंड होते हैं उनको हम हैलोजन फैमिली कहते हैं। जैसे कि यस, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, ये सारे क्या हैं, हैलोजन फैमिली हैं, जिनके पीछे भी आयन आता है बेसिकली। तो जब हम इसके साथ करेंगे मेटल की, कभी भी अगर हम कोई भी XYZ हमारे पास हैलोजन है उसके साथ भी हम करेंगे तो उसका बाद हमारे पास क्या बनेगा, M में कैशियन बनेगा, कैशियन प्लस X जो होगा वो हमारे पास एनायन बनेगा। Cations are those elements which have positive nature and they have negative nature। मतलब मेटल्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और जो XYZ जो भी बनेगा वो एनायन बनेगा, यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो क्या होगा, नॉन मेटल।
तो जो नॉन मेटल है उसके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए वो रिडक्शन में हेल्प करते हैं एंड दे आर आल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब अगर हम इनकी रिएक्शंस, जो नॉन मेटल्स हैं उनकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, तो इसके अंदर भी दो तरह के केसेस होते हैं, एक होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स और एक है न्यूट्रल ऑक्साइड। मैं इसे लिख रही हूँ एसिडिक, ठीक है। तो अब इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आप रिएक्शन करवाओ कार्बन की, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाओ वाटर के साथ, व्हाट डू यू थिंक क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, क्या प्रोडक्ट आएगा, दैट इज कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिडिक एसिड्स होंगे, जो ये होते हैं ये बहुत एसिड्स होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। अब अगर यहीं पे आप सल्फर का करवा लोगे, सल्फर ऑक्साइड आ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी आ जाएगा उससे। अब हम यहाँ पे सल्फरस एसिड आएगा, न्यूट्रल एसिड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स करेंगे। अगर हम कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन थी लिमिटेड फ्रॉम एयर, अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन दे रहे हैं अनलिमिटेड, कि तुम्हें जितनी ऑक्सीजन चाहिए हम दे रहे हैं, वी आर सप्लाइंग यू द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे रिजल्ट फॉर्म होगा दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड बिलीव मी कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल एंड इट इज नॉट एसिडिक इन नेचर। ये जो होती है ये इतनी हार्मफुल नहीं होती है। अब अगर हम ले लें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसका हम अगर करवाएं इसका रिएक्शन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H2O वाटर, ठीक है। अब हम वाटर और एसिड्स के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, किसका रिएक्शन, नॉन मेटल्स का, किसके साथ, वाटर एंड एसिड्स।